हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी स्टोरी जो है ना वो बहुत अच्छी लग रही होगी। गाइस, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। हो सकता है मैं आज का पार्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा जो है वो रिकॉर्ड करूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड कर सकूँ। वही स्टार्टिंग की बात कि प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। तो इस लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि किस तरह से जो यानली है वो हमारे लज्जा को जो है ना वो झूठ बोल के जो है वो हम भुलाती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर जो है वो किसी चीज़ से जो है वो बहुत ज़ोर से जो है वो हमला कर देती है। इवन वो उसके बाद उसे जो है वो बेहोश तक जो है वो कर देती है। बट ये सभी चीज़ें हमारा जो विंग है वो पीछे से जो है वो देख चुका था और वो जो है वो हमारे लज्जा को जो है ना वो बचा लेता है। लेकिन स्टिल इस समय जो हमारा लज्जा था वो इमरजेंसी में जो था वो एडमिट हुआ था और वहीं दूसरी साइड डॉक्टर ने जो है वो चमचा को ये बताया था कि यानी को ज़्यादा चोट जो है वो नहीं आया है, इसलिए थोड़ा बहुत बैंडेज करने के बाद वो जो है वो ठीक हो जाएगी। और वहीं यहाँ जो हमारा चमचा है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था जब उसे ये पता लगा था कि वो जो है वो एक सर्जन है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से जो हमारी वेंशिंग थी वो जो है वो अपनी ओटी के लिए जो है वो चली जाती है और वहीं दूसरी साइड एक डॉक्टर जो है वो हमारे विभूषण के पास आता है। वो उससे कहता है कि सर, आपके हस्बैंड जो है वो अभी मतलब थोड़ा सा बेटर जो है वो फील कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। गाइस, यहाँ पे जो हमारा वांगजी था उसे मतलब बहुत ही हल्का सा जो है ना वो होश जो है वो आ चुका था और वो इस समय जो है वो सिर्फ हमारे विंग को जो है वो ढूंढ रहा था। जैसे ही हमारा विंग जो है वो अंदर जाता है, हमारा वांगजी सॉरी जो लंजा है वो उसका हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहीं सॉरी पीछे से आई थिंक कुछ आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उसकी वजह से हो सकता है कि आपको आवाज़ आए, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि लंजा मैं ठीक हूँ, बट तुम आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे नहीं पता था कि उसका क्या इंटेंशन है। तभी जो हमारा लंजा है उससे कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन इससे आगे उससे कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो अगेन से जो है वहाँ अनकॉन्शियस जो है वो हो चुका था, बिकॉज डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ वगैरह भी जो है वो दिया था, जिसकी वजह से वो जो है वो फिर से अनकॉन्शियस जो है वो हो जाता है। यहाँ जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है वो टेंस हो जाता है, लेकिन तभी एक जो डॉक्टर है वो उससे आके बताते हैं कि इट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा हो जाता है, इन कुछ घंटों में जो है वो होश आ जाएगा। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि वहीं सामने की तरफ जो यानली है वो उसका जो है वो बैंडेजिंग जो है वो हो रही थी। यहाँ जो हमारा विंग है उसके फ़ोन पे जो है वो कॉल आता है। ये कॉल जो था उसकी मॉम कांगसी सेरेन का था। कांगसी सेरेन उससे कहती है कि विंग तुम इस समय कहाँ हो? तभी हमारा विंग उसे बता देता है कि मॉम मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ। तभी उसकी मॉम से कहती है कि तुम इस समय हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है कि लंजा का छोटा सा जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। तभी उसकी मॉम जो है वो चिढ़ते हुए उससे कहती है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हो गया है तो उसे छोड़ो वहाँ पे और तुम घर आओ। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम वो आपकी तरह मतलब ही नहीं है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं अभी उसके साथ जो यहाँ जो है वो रुक रहा हूँ। और वैसे भी मुझे किसी से भी अपना हिसाब जो है वो बराबर करना है, जब मेरा मन करेगा मैं तब जो है वो घर वापस जो है वो आ जाऊँगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी मॉम का कॉल जो है वो काट देता है। यहाँ जो हमारी कांगसी सरेन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो करती है, बिकॉज उसने आज तक कभी भी लंजा को जो है ना वो एज अ सन इन लॉ जो है वो नहीं देखा था और वो जो है उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस भी किया करती थी। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विंग है वो दिखता है कि जैसे ही वहाँ पे जो एक नर्स है वो जो हमारी ऑनली थी उसका ड्रेसिंग जो है वो कंप्लीट करती है, जो हमारा विभूषण जो है वो जल्दी से उसके पास चला जाता है और वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने या बिना कुछ कहे उसको जो है ना वो एक स्लैप कर देता है और वो उसे कहता है कि हाउ डे यू। जैसे ही यानली को जो है वो ये महसूस होता है कि किसी ने मतलब उसके फेस पे बिल्कुल जोर का तमाचा जो है ना वो लगा दिया है, वो सही में हिल चुकी थी कि किसकी इतनी हिम्मत है कि उसने उसे जो है वो स्लैप किया है। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने जो है वो विभूषण को देखती है वो डर जाती है, बिकॉज वो जान चुकी थी कि जो विभूषण है उसने उसका सारा कांड जो है वो देख लिया है कि किस तरह से उसने जो है वो लंजा को
लंजा के ऊपर जो है पहले हमला किया, उसके बाद उसे जो है बेहोश किया और उसे वहीं सही में मरने की कंडीशन में जो है वो छोड़ आई थी। यहाँ जैसे ही गाइस, सॉरी पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होगी, प्लीज़ यार उसको इग्नोर कीजिएगा। ना रात का समय है और मुझे नहीं पता है कि ये पीछे क्या चीज़ जो है वो इतना आवाज़ जो है वो किया जा रही है। जैसे ही जो हमारी आंली थी वो कुछ बोलने के लिए जो है वो मुँह खोलती है, तो हमारा विभूषण जो है उसे बिना कुछ सुने ही अगेन दूसरी तरफ से जो है वो स्लैप कर देता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम अपनी इन हरकतों से जो है वो बाज आओगी या नहीं आओगी। लेकिन यहाँ जो हमारी आंली है वो उससे कहती है कि हाउ डेयर यू, तुमने मुझे टच कैसे किया। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी आंली। तुम अब अपनी हद से बाहर निकल के जो है वो सारे काम कर रही हो और ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। यू आर अ मैच्योर गर्ल नाउ एंड मुझे सही में आज तुम्हारी ये हरकत जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम्हारी वजह से लंजा की जान भी जा सकती थी। तुम्हें किसी पर्सन के साथ जो है वो इस तरह का जो है वो बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। जैसे ही आनली जो है वो ये बात सुनती है वो उससे कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले। इट्स माई चॉइस कि मैं किसी के साथ कैसे रह रही हूँ या मैं उसके साथ जो है वो किस तरह का बिहेवियर जो है वो रख रही हूँ। मुझे वो दो कौड़ी का इंसान ज़रा सा भी पसंद नहीं है। मुझे नहीं पसंद है कि वो हमारे घर में रहता है। मुझे नहीं पसंद है कि वो हमारे साथ जो है वो एक टेबल पे बैठ के जो है वो खाना खाता है। मुझे नहीं पसंद है कि वो हमारी फैमिली का नाम लेके जो है वो यहाँ वहाँ जो है वो बात करता है। बिकॉज सभी यही कहते हैं कि वो भी फैमिली का जो है वो सन इन लॉ है। लेकिन सब ये भी जानते हैं कि उसका जो बैंक बैलेंस है वो उतना नहीं है कि वो हमारे बराबरी जो है वो कर पाए। लेकिन स्टिल मुझे नहीं समझ आता कि तुम्हें और अंकल को उसमें क्या दिखता है। पहले तो तुम्हें भी कुछ नहीं दिखता था, लेकिन स्टिल तुम अभी जो है बहुत ही उसकी तरफ जो है वो अपनी बढ़े जा रहे हो। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है ही इज़ माई हस्बैंड एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग। मुझे पता है कि उसकी जो अच्छाई है वो सिर्फ मुझे और बाबा को ही आज तक जो है वो हम ही देख पाए हैं। और तुम्हारी आंखों पे सिर्फ एक पैसे की पट्टी जो है ना वो बंधी हुई है और तुम उस पर्सन की जो अच्छाई है वो नहीं देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ जो यांगली है वो उससे कहती है कि जस्ट अपना मुंह जो है ना तुम बंद रखो विंग, क्योंकि मुझे पता है कि अब तुम भी उसी की तरह दो कौड़ी की ज़िंदगी जो है ना वो जीने वाले हो। बिकॉज बहुत जल्द तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो हंगवंग जुन जो भी है ना वो रिजेक्ट करने वाला है। और जब वो चीज़ जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो मेरा ब्रदर है वही भी कंपनी का जो है वो नेक्स्ट सीईओ बनेगा। और जिस समय वो सीईओ की पोजीशन जो है वो ले लेगा ना, तो आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें उस समय उस कंपनी से जो है ना वो बाहर निकलवा दूंगी। तो उस समय तुम देखना कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो कितना ज़्यादा तुम्हारा जो है वो केयर जो है वो कर पाएगा। यहाँ जो हमारा विंग था ना उसके फेस पे जो है ना वो एक डेविल वाली स्माइल थी। बिकॉज वो जानता था कि जो हमारा लंजा है वो उसका बेस कितना हैवी है। लेकिन वो जो है उस समय कुछ नहीं कहता। वो यानी से सिर्फ एक ही बात कहता है कि वक्त वक्त की बात है, देखी जाएगी। जिसके बाद वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। और यहाँ जो चंचा है वो भी अंदर याली से मिलने जो है वो आता है वो उससे, और वो याली से कहते हैं कि आई थिंक तुमने आज बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया है, तुम्हें ये सब कुछ है वो नहीं करना चाहिए था। तभी याली उसे कहती है कि जंग चाहिए नो कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ और मैं उसे उस घर से निकलवाने के लिए जो है वो कुछ भी कर सकती हूँ और मैं किसी भी हद तक जो है वो जा सकती हूँ। तभी जो हमारा चंचा है वो उसे कहता है कि बस कुछ समय की बात है, वो खुद ब खुद उस फैमिली से जो है वो चला जाएगा। और इसके बाद जो चियांग चांग होता है वो याली को लेकर वहाँ से जो है वो घर चला जाता है। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि हमारे लंजा के फ़ोन पे अभी जो है वो विचांग का जो है वो कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि वो उससे पूछना चाहता था कि तुम कहाँ हो। लेकिन तभी लंजा के फ़ोन को जो है वो हमारा विंग जो है वो उठाता है। उससे कहता है कि बाबा हम जो है वो अभी हॉस्पिटल में हैं। लंजा का छोटा सा जो है वो एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो अभी मॉर्निंग तक जो है वो इमरजेंसी में जो है वो रहने वाला है। हम मॉर्निंग में जो है वो घर आ जाएंगे। जैसे ही विचांग से जो है वो ये चीज़ सुनता है उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। लेकिन स्टिल वो उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे मिलने आऊँ। तभी वो उससे कहता है कि नहीं डैड, हम मॉर्निंग तक जो है वो आ जाएंगे। तभी जो हमारे विचांग से है उससे कहते हैं कि ठीक है, मॉर्निंग में मैं जो है वो गाड़ी भेज दूंगा। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि नहीं डैड, मैं गाड़ी लेके आया हूँ, हम आ जाएंगे। तभी जो हाँ हमारा विचांग से था उससे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो भी जो है वो कॉल काट देता है। कुछ समय के बाद यहाँ हमारे लंचा के फ़ोन पे जो है वो सुजैन की जो है वो कॉल आती है। उस कॉल को भी हमारा विंग जो है वो
मतलब अटेंड करता है, उससे कहता है कि हेलो गगा। और इस समय जैसे ही जो हमारा सिजान था वो हमारे विंग के मुंह से जो है वो खुद के लिए लंजा सुनता है, तो उसे सॉरी खुद के लिए गगा सुनता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो फील होता है। वो सिर्फ कहता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तभी जो हमारा विंग होता है वो उससे कहता है कि गा वो भी रेस्ट कर रहे हैं और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कुछ समय में जो है वो होश जो है वो आ जाएगा। जैसे ही वो कॉन्शियस स्टेट में जो है वो आते हैं, मैं आपका उनसे जो है वो बात करवा दूंगा। तभी जो हमारा सिचन है उससे कहता है कि इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है, तुम उसे जो है इस समय रेस्ट करने दो, मैं कल उससे आके जो है वो खुद मिल लूँगा। जब ये बात जो है वो हमारा विंग सुनता है तो उससे कहता है कि ठीक है गगा, आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको मिलना होगा तो आप सुबह जो है वो आ सकते हैं। जिसके बाद हमारा सिचैन जो है वो कॉल जो है वो काट देता है। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा विभूषण था वो वहीं जो मतलब पेशेंट के साइड में जो एक टेबल लगा होता है वो उसी पे जो है वो बैठ जाता है और वहीं हमारे लंचक के बेड के साइड में ही अपना हेड डाउन करके जो है वहीं सोने का जो है वो कोशिश करता है। उसे वहाँ मतलब वैसे बैठे हुए 1 to 2 आवर्स जो थे वो हो चुके थे। यहाँ हमारे लंचा का जो मेडिसिन का भी उसके ऊपर जो था वो असर हो रखा था। वो जो है वो धीरे-धीरे जो है वो कम हो रहा था और वो अभी जो है वो जागना मतलब स्टार्ट हो ही चुका था उसका। मतलब जो भी उसका अनकॉन्शियस स्टेट था ना वो ख़त्म हो रहा था और वो जो है वो कॉन्शियस जो है वो हो रहा था। तो तभी हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा लंचा जो है वो विंग को उस कंडीशन में वहाँ बैठे हुए देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो जो है वो जैसे ही हमारा लंजा जो है वो हिलने का कोशिश करता है, हमारे विभूषण को जो है ना वो ये चीज़ जो है वो फ़ील हो जाती है और वो जल्दी से जो है वहाँ मतलब जो भी उसने हेड डाउन किया था उसे जो है वो उठा लेता है। उससे कहते हैं कि लंजा क्या तुम उठ गए? तुम कैसा फ़ील कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? तभी जो हमारा लंजा है उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। लंजा भी ये चीज़ देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो उससे कहता है कि विंग तुम रो क्यों रहे हो? तभी विंग उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी लंजा कि तुम जो इज्जत या जो रिस्पेक्ट तुम डिज़र्व करते हो तुम्हें वो चीज़ जो है वो मेरी फैमिली में जो है वो नहीं मिलता है। उन्हें नहीं पता है कि तुम जो है वो लान कॉरपोरेशन के जो है वो सेकंड हायर हो। तो वहाँ पे एज अ मिडिल फैमिली जो है वो स्टे कर रहे हो और वो पर्सन्स जो है तुम्हें उसी चीज़ के कारण जो है वो हर्ट किए जा रहे हैं। उन लोगों को आज तक तुम्हारी अच्छाई जो है वो कभी भी नहीं दिखी है कि तुम उन सब के लिए जो है वो कितना करते हो, तुम उन्हें कितना इज्जत देते हो, तुम उनसे कितने अच्छे से जो है वो बात करते हो, लेकिन स्टिल वो फैमिली जो है वो तुम्हारे लायक है ही नहीं। तभी जो हमारा लंचा है वो उससे कहता है कि विंग हम किसी को भी नहीं चेंज कर सकते हैं बट इट्स माई चॉइस कि मैं इस तरीके से जो है वहाँ रहना चाहता था बिकॉज मैं जानता था कि डैड जो है उनका नेचर कैसा है और सिर्फ डैड के लिए मैं उस फैमिली में जो है वो अभी तक जो है वो रुका हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मुझे अब अपना स्टेप जो है वो कुछ फॉरवर्ड जो है वो लेना पड़ेगा बिकॉज यानली और जंगचा जो है वो किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं। आज उन्होंने मुझे हर्ट करने का कोशिश किया है, कल को वो तुम्हें भी जो है वो हर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये चीज़ सुनता है तो उसके दिमाग में भी वही चीज़ जो थी वो आ चुकी थी कि हाँ लंजा जो है वो सही कह रहा है कि आज वो इसे जो है वो हर्ट कर सकते हैं, कल को तो वो किसी को भी हर्ट करने पे जो है वो आ सकते हैं। वहीं दूसरी साइड हमारा लंजा से कहता है कि मैं चाहूँ तो मैं इस प्रोजेक्ट पे जो है वो वर्क करना जो है वो बंद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे जो है वो वर्क करना जो है वो बंद करता हूँ तो तुम्हें कॉरपोरेशन से जो है वो निकाल दिया जाएगा और तुम उसके सीईओ जो है वो नहीं बन पाओगे। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं चाहता। लेकिन एक बात और है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम जो है वो फिर कॉरपोरेशन का जो है वो सीईओ बनो। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये चीज़ सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो लंजा की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि क्यों? तभी लंजा उससे कहता है कि मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो खुल रही हैं जहाँ पे मुझे एक भरोसेमंद आदमी का जो है वो ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम उन चीज़ों को जो है वो हैंडल करो। जैसे ही विंग जो है वो ये सुनता है उसकी आंखों में सही में जो आंसू थे ना वो गिरना जो थे वो शुरू हो चुके थे बिकॉज उसने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची थी कि उसके साथ ये भी हो सकता है। लेकिन तभी जो हमारा भूषण है वो उस चीज़ को जो है वो नोट करता है और तभी वो कहता है बट ये सब कुछ कैसे होगा। तभी जो हमारा लंजा है वो उससे कहता है कि मैं बहुत जल्द
तुम्हारी कंपनी में जो है वो एक लेटर जो है वो भेजने वाला हूँ, जिसमें मैं उनसे ये कहूँगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट तो पसंद है, लेकिन कंपनी का 51% का शेयर जो है मैं अपने अंडर जो है वो लेना चाहूँगा, जिसकी वजह से जो कंपनी का CEO का पोजीशन होगा वो रहेगा तो तुम्हारे बाबा के पास ही, लेकिन जो कंपनी का जो ऑनर होगा वो मेन ऑनर जो है वो लन कॉर्पोरेशन जो है वो बन जाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट डिसीजन जो है वो उस कंपनी का जो है वो लन कॉर्पोरेशन पे जो है वो डिपेंड करेगा, और जो जिंचा है और जो याली है वो कुछ भी जो है वहाँ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है, वो उससे कहता है लेकिन डैड, तभी जो हमारा लंचा है उससे कहता है कि डैड से हम खुद जो है वो बाद में बात इसके रिगार्डिंग जो है वो बात जो है वो कर लेंगे। तभी जो हमारा विंग था उससे कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक का जो है वो वेट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में ही मतलब लगभग कोई 6 और 7 बजे के टाइम तक ही हमारे जो सिचैन थे वो वहाँ जो थे वो पहुँच चुके थे। वो जैसे ही वांगची को वहाँ देखते हैं कि उसके हेड पे जो है वो बैंडेजिंग हो रखी है, उसे ड्रिप जो है वो चल रहा है, उनकी आंखों में सही में आंसू आ चुके थे, बिकॉज उन्होंने अपने ब्रदर को जो है ना वो हमेशा से एज अ फादर की तरह जो है ना वो ट्रीट मतलब उसे जो है वो जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को जो है ना वो बड़ा करते हैं ना, उन्होंने वैसा ही अपने भाई को जो है ना वो बड़े होते हुए जो है वो देखा है। और आज उनका भाई उसे उन्हें इस कंडीशन में जो है वो मिल रहा है, तो उन्हें जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हर्ट होता है। वो उससे कहते हैं कि वांगची, मुझे लगता है कि अब तुम्हें जो है वो वापस आ जाना चाहिए। तभी लंजा उससे कहता है कि गगा, बस कुछ समय और, आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दीजिए, मैं खुद वापस आऊँगा। जैसे ही हमारा सुजैन जो है वो ये बात सुनता है, वो उससे कहता है कि प्रॉमिस मी कि तुम जल्दी आओगे। तो मैं हमारा लंच उससे कहता है कि आप प्रॉमिस होगा, मैं जल्दी वापस आऊँगा। जिसके बाद जो हमारे सुजैन हैं वो उससे हग करते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं, उससे कहते हैं कि प्लीज़ भाई जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें इस कंडीशन में जो है वो नहीं देख सकता। यहाँ हमारे विभूषण की आंखों में भी आंसू थे। जिसके बाद जो हमारा सिचैन है वो विभूषण के पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, उससे कहता है कि टेंशन मत लो, वो जल्दी से जो है वो ठीक हो जाएगा। तभी जो हमारा विंग है उससे कहता है कि हम सो सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से और मेरी फैमिली की वजह से हुआ है। तभी जो हमारा सिचैन है उससे कहता है कि दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम, मुझे पता है कि वो हर चीज़ से जो है वो मैनेज और कोप अप जो है वो कर लेगा। तभी जो हमारा विंग है वो ये बात सुन के जो है वहाँ पे जो है वो नोट करता है, और मुझसे कहता है कि काका, इतने में ही हमारी बेंचिंग जो है वो भी वहाँ पे जो है वो आ चुकी थी। वो वहाँ से चैन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन जिसके बाद वो दोनों जो है मतलब एक दूसरे को नॉर्मली हग करते हैं। जिसके बाद वो वांगजी से उसका जो है वो कंडीशन पूछते हैं, तभी वांगजू से बताता है कि वो भी अच्छा जो है वो फील कर रहा है। जिसके बाद जो हमारी बेंचिंग होती है वो से कहती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा जो है वो डिस्चार्ज का प्रोसीजर जो है वो रेडी जो है वो करवा देती हूँ। उसके बाद मैं जो है अपने घर पे जाके जो है वो रेस्ट जो है वो ईज़िली कर सकते हो। तभी जो हमारा लंजा था वो उस चीज़ के लिए जो है वो मान जाता है, और थोड़े ही समय में हमारे लंजा को वहाँ से जो है वो डिस्चार्ज जो है वो मिल जाता है। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो से लेके जो है वो वी मेंशन जो है वो चला जाता है, और यहाँ जो हमारे सुचैन और जो हमारी बेंचिंग थी वो वापस जहाँ पे वो स्टे कर रहे थे वहाँ के लिए जो है वो निकल जाते हैं। और इसी तरह से आज के चैप्टर का मैं यहीं जो है वो एंड करती हूँ। अभी हम कल जो है वो ये देखने वाले हैं कि वे मेंशन में जाके जो है हमारे विंग का जो है वो क्या रिएक्शन जो है वो होने वाला है, और याली ने जो है वो घर जाके कौन सा बखेड़ा जो है अब खड़ा किया है। तो देखने जो है वो ये इंटरेस्टिंग होगा। हो कि आप कल का जो है वो वेट करेंगे। आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।